पख्तूनख्वा में क्लाउड ब्रस्ट और फ्लैश फ्लडिंग से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हालिया सैलाब में 700 से ज़ायद अमवात हुई। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 400 से ज़ायद अफराद जामहक हुए। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, रिलीफ और बहाली ऑपरेशन जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, मुश्किल घड़ी में वफाक ने सूबाई हुकूमत से भरपूर ताउन किया। बगैर सियासत और खुलूस के साथ सैलाब मुतासरीन की मदद करेंगे। चेयरमैन NDMA ने इमदादी सामान भिजवाया। पाक अफवाज भी रेस्क्यू ऑपरेशन में भरपूर हिस्सा ले रही है। सिपा सालार खुद रिलीफ के कामों को लीड कर रहे हैं। गैसर में एक बार फिर ग्लेशियर फट गया। तालीदास के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराक का कहना है, सैलाब ने दरियाए गजर का रास्ता रोक दिया। सैलाब की वजह से गिलगित शंदूर सड़क पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मुतादी देहात ज़ेर आब आ गए। पानी एक झील की सूरत इख्तियार कर गया। मजीद देहात ज़ेर आब आने का खतरा। सैलाब मुतासरा इलाके में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। 50 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमानकी के मुल्हिका इलाके सैलाबी पानी में डूब गए। 4700 एकड़ पर मकई, धान और तिल की फसलें तबाह। किसान शदीद परेशान। दूसरी तरफ दरियाए सिंध में तौसा बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में उतार चढ़ाव। दर्जनों बस्तियां दरिया बुर्द हो गई। सैलाबी रैलों से फसलों को भी शदीद नुकसान। कसूर में 15 देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा। सतलुज और मुल्हिका नदी नालों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। PDMA पंजाब के मुताबिक 23 अगस्त से मुल्क के बलाई इलाकों में मानसून के नए स्पेल का इम्कान है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का मुमकिना बारिशों के पेश नज़र पेशगी इंतजामात का हुक्म। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से अमवात की तादाद 393 हो गई। हादसात में 190 अफराद जख्मी, 15 लापता हैं। सैलाबी रैलों से 1711 घरों और 266 स्कूलों को नुकसान पहुंचा। डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू और DG PDMA असफंदियार खतरे की ब्रीफिंग। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जंगलात की कटाई से इनकार नहीं। वफाक ने सूबे को इमदाद फराहम नहीं की। पंजाब पहले बड़ा भाई हुआ करता था, अब बहन है। हेलीकॉप्टर हादसे के असल हकाइक तहकीकात के बाद सामने आएंगे। बरतानिया का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए 13,33,000 पाउंड इमदाद का ऐलान। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना है, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के 7 मुतासरा अजला में 2,23,000 से ज़ायद अफराद मुस्तफीद होंगे। UNOCHA ज़िलाई कोऑर्डिनेटर सवात और बुनेर में इमदादी सरगर्मियों को मरबूत बना रहे हैं। सैलाब मुतासरीन में रोजमर्रा इस्तेमाल के सामान की तकसीम का सिलसिला भी जारी। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी। सवात, बुनेर, शांगला और सवाबी में पाक फौज के दस्ते इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। पाक फौज और दीगर इदारों ने गिलगित बल्तिस्तान की तहसील गोपस में भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासरा इलाकों में राशन और दीगर इमदादी सामान की फ्राहमी। फील्ड मार्शल से चीनी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। इलाकाई सलामती, इंसदादी दहशतगर्दी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत बनाने, इलाकाई और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर हम आहंगी बढ़ाने के अज़म का इयादा किया गया। वोंग यी का पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की मुस्तकिल हिमायत का आज़म। सैयद आसिम मुनीर ने चीन की मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके अपने वतन वापस रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रुखसत किया। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी। पाकिस्तान पूरी दुनिया में मरकज़े निगाह बन गया। चीन और अमरीका दोनों मुल्कों के साथ मजबूत ताल्लुकात। चीनी वज़ीर ख़ारिजा के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का दौरा है पाकिस्तान।
अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो के दौरे पाकिस्तान की तैयारियां शुरू कर दी गई। ज़राए के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का दौरा पाकिस्तान अक्टूबर में मुतवक्के। ट्रंप दौरे हुकूमत के दौरान ये अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का पहला दौरा पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान की भारत को एक बार फिर जामे मुज़ाकरात की पेशकश। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना है, पाकिस्तान भारत के साथ मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। जंगबंदी के लिए भारत ने अमरीका से दरख्वास्त की थी। जंगबंदी के लिए मुझे अमरीका से फ़ोन आया था। मैंने वाज़ेह किया, पाकिस्तान जंग चाहता ही नहीं था। इसहाक डार कल बांग्लादेश के दौरे पर रवाना होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म आइंदा हफ्ते सऊदी अरब भी जाएंगे। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी। एशियाई तरक्याती बैंक ने रेकोडेक मंसूबे के लिए 41 करोड़ डॉलर का पैकेज मंजूर कर लिया। मंसूबे में 2028 में पैदावार मुतवक्के। एडीबी हुकाम के मुताबिक रेकोडेक मंसूबे की तकमील के बाद ये काम दुनिया की 5वीं बड़ी गोल्ड कॉपर माइन होगी। मंसूबा बलोचिस्तान में रोजगार और समाजी तरक्की के नए मौके पैदा करेगा। पाकिस्तान की मईशत को ज्यादा मतनू और मजबूत बनाने में भी मददगार होगा। कलदम डीएलए के कारिंदे डॉक्टर उस्मान काजी का करीबी साथी गिरफ्तार। मीर खान लेहड़ी ने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री हासिल की। बलोचिस्तान में प्रोसिक्यूटर इंस्पेक्टर बना और दहशतगर्दों की सहूलतकारी करता रहा। रियासत से तनख्वाहें ली और रियासत के खिलाफ ही सरगर्मियों को जारी भी रखा। अलीमा खान के बेटे शाहरेज के बाद दूसरा बेटा शेर शाह खान भी जमान पाक लाहौर से गिरफ्तार। खानदानी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार करने वाले सादा लिबास अफराद के साथ पुलिस भी मौजूद थी। दूसरी तरफ सानिया 9 मई केस में शाहरेज का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस के हवाले पुलिस ने मुलजिम के 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा की थी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज मंजर अली गुल ने समाअत की। नौमई करने और कराने वाले किसी मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं है। नौमई एक नाकाम बगावत थी जिसके तमाम शवाहिद मंतरियाम पर आ चुके हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, साजिश के मुर्तकिब करदार सियासी लिबादे में नहीं छुप सकते। सियासत की आड़ में रियासत पर चढ़ाई और शोहदा के मुजस्समे जलाकर कौन सी कौम की खिदमत की गई। नौमई के हमलों ने दुनिया भर में पाकिस्तान की जगहंसाई करवाई। मुल्क के 4 इलाकों के माहौलियाती नमूनों में सबसे खतरनाक पोलियो वायरस की तस्दीक। पाकिस्तान भर में जुलाई में लिए गए मजीद 10 माहौलियाती नमूनों के नताइज जारी। लेबॉर्ट्री रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, दियामर और जनूबी वज़ीरिस्तान के नमूनों में पोलियो वायरस टाइप 1 पाया गया। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम 1 से 7 सितंबर तक जारी रहेगी।